नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड प्लासी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन पे ये चहटपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, जिनका नाम रूबी शोएब हुआ। और इनसे जानेंगे इनके पंचायत से संबंधित कुछ सवाल हैं मेरे। इनके कार्यकाल जो 4 साल के बीते हैं उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इनके द्वारा कौन-कौन से कार्य हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत जुझारू महिला हैं और बहुत ही अच्छी मुख्य महिला में अपना महिलाओं में इनका अलग पहचान है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, ये प्रधानमंत्री से सम्मानित भी हैं, कैसे दिल्ली गई थी वो भी बात करेंगे। और ये मैं बता दूं जनस्वराज की संभावित प्रत्याशी भी है सिकटी विधानसभा से, है ना मैम? सबसे पहले आपका चैनल मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि जो आप इतने दूर से मेरे पास आए। आप एक महिला होकर के आपके इतने सारे चैलेंजेज हैं, इतना सारा संघर्ष है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, महिला होके इतने चैलेंज और इतनी संघर्ष। महिलाओं को तो संघर्ष आज से ही नहीं, बहुत ज़माने से उठाना पड़ रहा है। लेकिन आज महिलाएँ बहुत सशक्त हो गई हैं। जिसका उदाहरण आपके सामने एक महिला खड़ी हुई है, एक पंचायत का प्रतिनिधित्व खुद स्वयं के बल पे कर रही है। तो अब वो सारी चीज़ें बदलने लगी है। वो सारे परिदृश्य जो पहले के दौर में देखा जाता है, जो मौजूदा वक़्त में, अब वो बदल चुकी अभी है। काफ़ी चीज़ें बदल गई है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। राजनीति या पंचायत चुनाव में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि कहाँ से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी मरहूम जनाब शोएब आलम साहब, वो बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय थे और वो जो करते थे लोगों के लिए, वो जो जो सेवा की भावना जो जी, थी उनके अंदर, वो उससे आप प्रभावित हुए। जी, वो सारी भावनाओं से मैं इंस्पायर हुई और मुझे भी लगा कि या तो मैं सिविल सर्विसेज़ करके लोगों के लिए बीच आऊँ, लोगों की सेवा करूँ, या फिर मैं राजनीति का रास्ता अख्तियार करके लोगों की सेवा करूँ। तो मुखिया बनने से पहले आपके क्या कार्यकाल रहे हैं? मतलब क्या करती थी पहले? मुखिया बनने से पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं पढ़ाई बीच में छोड़ के आई थी चुनाव लड़ने के कहाँ लिए। तक पढ़ा शिक्षा हुई है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्लस मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी पटना में। मैं वहाँ पे मेंस भी लिखी हुई हूँ। लेकिन बीच में जब पंचायत चुनाव का बिगल बजा, तो क्योंकि मुझे तो सेवा भाव का था ही कि नहीं, मुझे आना है, तो मेरे पिताजी द्वारा मुझे कहा गया कि पंचायत चुनाव आ गया है, तो मैं पटना पर अपनी पढ़ाई छोड़ के लोगों के बीच आ गई। 2021 की बात है। चलिए, बहुत आप चुनाव लड़ा तो आपके सामने सबसे पहली जो चुनौती थी वो क्या थी? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक महिला, जबकि हमारे बिहार में 50% आरक्षण है पंचायत चुनाव में, 50% महिलाएं हैं जो पंचायत चुनाव में उतरती है, लेकिन वहाँ उनका प्रतिनिधित्व उनके पुरुष आगे रहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ पे आगे बढ़ाने का कोशिश किया कि तुम आगे बढ़ो, खुद से सीखो, जब तुम्हें इस चीज में रहना है, राजनीति करना है, तो ये सारी चीज मेरे कंधे के भरोसे नहीं, खुद उन्होंने उंगली पकड़ाया और उन्होंने चलना सिखाया, तो मुझे ना करना पड़ा। लेकिन मेरी जो पंचायत की आवाम थी, वो हर जगह मुझे सपोर्ट करते गई, तो मेरे लिए वो सारी चीज आसान होती गया और उन सारी चीजों को मैं बहुत आसानी तरीके से करती गई। चलिए, आपके पंचायत के लोगों ने आपको क्यों चुना? आपके हिसाब से उनकी आपसे क्या-क्या उम्मीदें हैं? उनकी उम्मीद मेरे से बहुत थी, क्योंकि जो पिछले कार्यकाल में, इससे पहले वाला कार्यकाल जो गुजरा, जो हमारे अभी विपक्ष है वो सत्ता में थे, उन्होंने पंचायत की दशा को दुर्दशा करके रखा हुआ था। वो करोड़ों का घोटाला किए हुआ था, जो अभी तक हमारे पंचायत के ऊपर ड्यूज है, घोटाला है। तो जो भी पहले की जो कार्यकाल में राशि आती थी सरकार की, वो एडवांस होती थी कि एडवांस उठाइए फिर काम करिए। लेकिन अब वो सारी व्यवस्था सरकार बदल चुकी है। अब पहले आप कार्य करिए, फिर आपको सरकार राशि दे। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, तो लोगों को दिखने लगा कि और अगल-बगल के पंचायत है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। उस वक़्त में 7 निश्चय बहुत पीक पे था, हर पंचायत में नली-गली चल रहा था, लेकिन मेरा पंचायत उस चीज़ को लेके एकदम त्रस्त था। उस वक़्त भी काम नहीं हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो एडवांस पैसा उठ गया, पैसा तो खा गया जो पूर्व में जो चैटपुर पंचायत में सत्ता में थे, तो ये काम दिख नहीं रहा था। हर हर जगह, हर सड़क जर्जर स्थिति में थी। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, 5 साल बहुत हम लोग त्रस्त रह गए, हमारे पंचायत में योजना के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, अभी हम जो आप जब मुखिया बनी और आपके कार्यकाल में चहटपुर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी और आपने उसके लिए क्या किया?
देखिए, मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या सड़क की थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी। आप एक अगर मेडिकल कंडीशन आ जाए तो आप अस्पताल पहुँचते-पहुँचते पेशेंट को आपको सोचना पड़ता है कि हम कैसे पहुँचे। तो मैंने इसके लिए क्योंकि पंचायत को तो इतनी फंड सरकार मुहैया कराती नहीं है और बहुत लंबी-लंबी लिमिटेड होता है। जी, बिल्कुल लिमिटेड होता है, सड़क तो बहुत लंबी-लंबी है। तो मैं जैसे मुखिया बनी, मैंने यहाँ के जो वर्तमान में एमएलए हैं, मैंने उनको लिख के दिया, पत्र लिखा मैंने। तो फिर मेरे पंचायत में बहुत सारे टेंडर हुए, जिससे मैंने जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मेरे पंचायत में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो मुख्य धारा तक जुड़ती है, उनको मैंने बनवाने का काम किया। 90% अपने पंचायत में जो सड़क की काम है मैंने जाल बिछा दिया। 10% बचा हुआ है काम, वो भी हम लगे हुए 1 साल और बचा है। और इतनी राशि भी सरकार नहीं देती है कि 5 साल में सारा काम संभव हो अच्छा, सके। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? आपकी पंचायत में कितने लोग उससे आप लोगों को आपने दिया? मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास की जो मेरे पंचायत में ऑलमोस्ट 800 लोगों का नाम था, लेकिन उसमें बहुत सारे जॉब एरर के कारण 100 लोगों का नाम कट गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों का हक मारा गया। लेकिन 700 लोग हैं जिसको हमने प्रधानमंत्री आवास दिया हुआ है, जो 700 लोगों को आपने दिया है। जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी जी, पंचायत बिल्कुल, अभी उसमें काम चल रहा है, बहुत लोग बना चुके हैं, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने 700 लोगों को आवास देने का में। काम बहुत सारे मुखिया को मनी प्रपोजल आया है, जैसे कि हम 1,20,000 जो अमाउंट होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को देने के लिए, तो सफिशिएंट नहीं होता है, वो काफी नहीं होता है, उनको अपने तरफ से पैसे मिलाने पड़ते हैं। बहुत सारे गरीब होते हैं जो नहीं मिला पाते हैं, खत्म कर देते हैं, उतना ही तक रुक जाता है। आपको क्या लग रहा है कि अदर स्टेट के जैसा यहाँ भी बिहार में ऐसा योजना नहीं होनी चाहिए जिसमें सरकार खुद घर बना के दे उनको? देखिए, खुद घर बना के देने की बात फिर वहाँ पे हो जाएगी बंदर बाट, और सारी योजनाओं में भी हुआ है। लेकिन ये जो 1,20,000 की बात है, इससे मैं कभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं हर जगह ये मुद्दा उठाती हूँ। पिछले साल जब मैं 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली गई थी, तो वो इंडिया के हर एक स्टेट की मुखिया आई हुई थी। तो मेरी 2-4 स्टेट के मुखिया लोगों से बात हुई, जिसमें मैंने केरला की मुखिया से बात किया। तो उन्होंने बताया कि उनके स्टेट में तकरीबन 4.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास में दिया जाता है। केरला में? जी, ये बिल्कुल। पहली बार आप महिला होकर के इतनी बड़ी बात बता रही हैं। जब मैंने ये बात उनसे सुना तो मुझे आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे? सरकार तो हमारे यहाँ 1,20,000 दे रही है। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो राज्य की सरकार है, वो उनमें जोड़ के हम लोगों को समथिंग 4 साढ़े 4 लाख रुपया देती है, जिससे एक बहुत अच्छे तरीके से घर बन जाएगा गरीब का। और हमारे बिहार सरकार को भी इस बात पे ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि वो राशि को बढ़ाए, क्योंकि 1,20,000 में कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। और आप एक महिला हैं जो आपने प्रधानमंत्री से सम्मानित हुई, दिल्ली गई, क्या रहा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी महिला भी देख रही हैं? बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस तो मेरे लाइफ का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के हर एक कोने की महिला मुखिया वहाँ पहुँची थी। हर एक कल्चर की, विभिन्न कल्चर के लोग वहाँ पे काफी थे। एक्सपीरियंस हुआ होगा। बहुत मैंने सब राज्य की महिलाओं मुखिया से बात करने की कोशिश की। हम लोगों का जब लंच टाइम हुआ तो मैं उनसे बात करने की कोशिश की। आखिर आप में क्या विशेषता थी कि आपको यहाँ बुलाया गया? तो सब अपने-अपने राज्य की विशेषता बताई, वहाँ कैसी योजनाएँ चलती है। तो जब वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखा तो मैं उनको एक तरीका से अपने अंदर यहाँ पे जी ऑब्ज़र्व किया, मैं उसे यहाँ लागू करने का कोशिश कर रही हूँ। अच्छी महिलाओं को क्या संदेश देंगी? बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हमेशा समाज में, खासकर मुस्लिम समाज से आप आती हैं। मुस्लिम समाज में लड़कियों को बहुत पर्दे में रखा जाता है, बहुत ज्यादा लगामें लगाई जाती हैं, लेकिन आप एक महिला होकर के इतना बड़ा नाम कमाया, तो और जो आने वाली महिलाएं उनको क्या संदेश देंगी? मेरा ये संदेश सिर्फ चहटपुर पंचायत ही नहीं, पूरे अररिया जिला वासियों एवं बिहार की उन सारी महिलाओं को जो ये दिल में इच्छा रखती है कि उसे राजनीति में आना चाहिए, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में आना चाहिए जिसमें वो अच्छा करने के लिए सक्षम है, जिसमें उसको दिली तमन्ना है कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ, वो खुल के आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। जब आज से इतने 100 साल पहले हमारे देश में रजिया सुल्ताना का राज हो सकता है, तो आज हम लोगों का राज क्यों नहीं हो सकता हो है? सकता है। आप जो अभी ये जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हैं और जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी भी हैं, आप कैसे लगता है पंचायत राजनीति और बड़ी राजनीति जैसे विधानसभा लोकसभा में क्या अंतर महसूस करती हैं पंचायत?
चुनाव को लेकर? देखिए, अंतर तो बहुत है। पंचायत की राजनीति और आपको विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में अंतर है, मेरे हिसाब से। अब मैं दूसरे का ओपिनियन नहीं बताती हूँ। पंचायत की राजनीति में आपसे लोग 1 टू 1 आके अपनी समस्याएँ आपके समक्ष रख सकते हैं। लेकिन आप विधानसभा में जाते हैं तो लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया गया है आजकल के राजनेता के द्वारा। कैंडिडेट साल-साल, 2-2 साल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, 5 साल के बाद वो दिखते हैं। जैसे हमारी सिकटी विधानसभा का हाल देख लीजिए। लोग पहचान नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ का वर्तमान समय में एमएलए कौन है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं या जो राजनीति में जुड़े हैं वो पहचान पा रहे हैं। लेकिन जो आम लोग उनको वोट दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आपका विधायक कौन है, आप फोटो दिखाइए, आपको नहीं पहचान पाएगा। एक अलग प्रथा बना दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीजें बदलनी इससे चाहिए। विकास प्रभावित होती है। बिल्कुल, इससे होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत में किसी को भी कोई समस्या रहता है, डायरेक्ट वो मुखिया को आके बोलता है या उसके कॉल के माध्यम से बोलता है। अदना छोटी-सी बिजली की समस्या तक आपके मुखिया दरवाजे पे धरना दे देगा, यहाँ आके बैठ जाएँगे। बिल्कुल, एकदम मुखिया को अवगत कराया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर में स्पार्क लगता है तो मुखिया को कॉल आता है, मुखिया जी ऐसा हो रहा है। फिर हम लोग फौरन पावर हाउस में कॉल करते हैं, वो समस्या का समाधान जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, शायद यही बोलते हैं कि आप अपना नेता अच्छा चुनिए। क्या आप इससे प्रभावित हैं कि आपका जब नेता अच्छा होगा तभी आपके समाज का कल्याण करेगा? ये बात बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आप अपना रहनुमा किसे चुन रहे हैं, वो पहले देखिए। आप किसी लोगों के पीछे, किसी चिन्ह पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं क्या हम जिसको चुनने जा रहे हैं 5 साल के लिए अपने ऊपर उनको हम मुहर लगा रहे हैं कि वो हमारा 5 साल के लिए मसीहा जो बोले वो है। तो अब वो कैसा है, वो व्यक्तिगत कैसा है, आप उनको व्यक्तिगत उसके अंदर जानिए। सेवा की भावना है कि नहीं, त्याग की भावना है कि नहीं, तब तो आपके लिए बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, उनके अंदर है या नहीं है, वो एक रिज़र्व आदमी को आप चुन रहे हैं, जिसको आम जनों से कोई मतलब नहीं है, वो जीत के जाता है, वो अच्छे से एसी में बैठे रहते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। चलिए, पंचायत चलाते समय आपको किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या दिक्कतें आती हैं? जब जब तक मेरे पिताजी जीवित थे, आज से 2 साल पूर्व उनकी मृत्यु हो गई, तब तक तो मुझे दिक्कत की सामना जो भी आती थी, वो मुझे मार्गदर्शन देते रहते थे। बहुत ईज़ी होता था पंचायत चलाना। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा। लोगों को जैसे लगा कि नहीं, अब तो ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके पिताजी इनका सहारा थे, मजबूती थे, वो चले गए हैं, तो अब बहुत कठिनाइयों का मुझे तकरीबन 6 महीना मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। क्या महिलाओं के लिए राजनीति में आना अभी भी कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है, महिलाएँ अगर ठान लें, आ सकती हैं। बिल्कुल वो आ सकती है। महिलाएँ अगर ठान लें उसे राजनीति में आना है, लेकिन पुरुष समाज को भी उसका मदद करना चाहिए। सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिना सपोर्ट के। बिल्कुल, जैसे हमारे शौहर हैं, वो मुझे फुल्ली हर जगह सपोर्ट करते हैं, वो फ्रेम में कहीं नहीं रहते हैं। शोएब जी, वही नहीं, मेरे फादर का नाम है? मेरे पिताजी का नाम शोएब आलम है जी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है, अभी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। पहले मेरे पापा करते थे, अभी मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। महिला मुखिया होने के नाते आपको क्या विशेष अनुभव है? मतलब अनुभव बहुत सारा है कि बहुत सारे जो जब काम करने जाते हैं या क्षेत्र की बात करें या ऑफिशियल जगह की बात करें, तो लोग टेक इट इजी लेने लगते हैं कि ये महिला है, ये क्या कर लेगी। वो हमारी शक्ति को लगते है कि नहीं, इनसे नहीं होने वाला है, बहुत इजी लेके चले जाते हैं। जब उस चीज को मैं दिल में ठान के करके दिखाती हूँ, तो ये चीज उनको मानना पड़ता है कि नहीं, इनके अंदर वो शक्ति है जो एक पुरुष कर सकता है। चलिए, जो पंचायत स्तर पर जो महिलाओं और लड़कियों की जो शिक्षा सुरक्षा के जो संबंधित है, कुछ आपकी योजनाएं हैं और उसके संबंधित आप क्या करती हैं? मैंने बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस कैंप चलाया है, जिससे जो लड़की हैं, जो बालिकाएं हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, उनको लेके मैंने पीरामल फाउंडेशन के द्वारा वो बहुत सारे फाउंडेशन मेरे पंचायत में वर्क किए हैं, एनजीओ वगैरह जो है, एनजीओ वगैरह वर्क किए हैं, फाउंडेशन के लोग आए हैं, तो मैंने उन सबको लेके हर एक प्रत्येक स्कूल में जा जाके ये सारी अवेयरनेस चलाए हैं कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, घर में मत बैठाइए। बिल्कुल। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये चाहतपुर पंचायत की जो मुखिया हैं, जो रूबी शोएब जी, जो इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और आप क्या सोचते हैं इनको लेकर के पंचायत में, और इनके द्वारा जो कार्यकाल भी हुए काफी अच्छे रहे हैं, सराहनीय रहे हैं, प्रधानमंत्री से सम्मानित भी हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं। इस बार जो एक बार लास्ट आखिरी सवाल है, चाहतपुर जनता जो आपको देख रही है, युवा महिला, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मेरा चहटपुर पंचायत के तमाम अवाम अवाम से ये संदेश है कि जैसा आप लोगों ने मुझे आज से 4 साल पहले चुनने का काम किया, जो आशा से आपने चुना, जो आपने दिल में रखा कि इसको चुनने के बाद मेरा ये काम हो जाएगा। मैं आपकी वैसे वो सारे काम में 80% खड़ी हो चुकी हूँ। अभी भी 20% वो सारे काम हैं जो अभी चहटपुर पंचायत में होना बाकी है। सिकटी विधानसभा से जो अभी जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप विधानसभा के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं जनसुराज से आज से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ। जब ये पार्टी नहीं बनी थी स्टार्ट हुआ था तभी से। जी, जिनका पद यात्रा चला था, मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। मैं इनके विचारधारा से बहुत प्रभावित पता है पद यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चंपारण की धरती। जी बिल्कुल, चंपारण के धरती से माननीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा स्टार्ट किए थे। तब हम लोग सिर्फ़ उनको नेट पे देखते, फ़ेसबुक में देखते थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों का उनसे मिलना हुआ, वो सारी बातें हुई और तब आप प्रभावित हुई उनसे? बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। रही विधानसभा प्रत्याशी की बात, मैं पार्टी के लिए निष्पक्ष काम कर रही हूँ। अगर पार्टी को बेहतर लगेगी तो वो मुझे खुद बुला लेंगे कि आइए आप चुनाव लड़िए। मेरा अभी सिर्फ एक ही भाव है लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि आप अपने नेता को जब 5 साल के लिए चुन रहे हैं, वो कैसा नेता चुन रहे हैं, उसे देखिए। अगर ये जी बिल्कुल, उसे परखिए। आप पार्टी के पीछे मत जाइए, जो पार्टी 30 साल, 40 साल से आपको एक जंजीर गुलामी का आपके कंधे पे पहना के रखा हुआ है, उस जंजीर से निकलने का कोशिश करिए और पार्टी की जो आदेश रहेगी मैं उस पे खड़ा उतरूंगी। वो जैसा हमें आदेश देगी मैं उसके लिए खुद एक महिला हैं और महिलाओं में बहुत शक्ति है और महिला आप खुद सशक्त हैं एकदम से और प्रधानमंत्री से सम्मानित भी हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अगर आप लोकसभा में आती हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का